हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन मंगल आरती में। तो अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमें जप की महिमा को भी समझना चाहिए। तो भगवान के नाम और भगवान एक ही वस्तु हैं, दो चीज़ें नहीं हैं। तो हम लोगों का लेकिन मन है वो लगता नहीं है। हाँ, किसी ने अच्छा गाया है पंजाबी में, ओ मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। हाँ? तो मन हमारा जो है पापी है, पाप के कारण जो है हमारा मन लगता नहीं है इधर। तो ये बीमारी को हमें समझना है। ये बीमारी है हमारी कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं तो उसका नाम थोड़ा लेना चाहेंगे, हम उसको देखना भी नहीं चाहते, हम कहते हैं है ही नहीं, है ना। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, या है तो उसके कान नहीं है, उसके आंखें नहीं है, ना तो बोल सकता है, ना निराकार है वो, है ना। तो ये सारे ईर्ष्या के ही जो है फल है, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करता है जीव। इस कारण से वो यहाँ आता है इस संसार में, और इस संसार में आके तरह तरह की वो बात, तरह तरह की फिलॉसफीज बना लेता है। लेकिन जो सच बात है ये है कि भगवान हमारे बहुत प्रेमी हैं, भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, हम ही उनसे ईर्ष्या करते हैं। और उस ईर्ष्या को हम दूर कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम जो है उसमें हम प्रयास करें। एक तो हमें चाहिए कि जो भगवान के नाम का समय है उसी में हम उसको जपें। जैसे मंगल आरती का समय 4:30 बजे है, अगर हम कल ज़्यादा लेट हो गए तो हमें मंगल आरती मिली नहीं, है ना, मिस हो गया। तो इसी तरह से ये नहीं कि चैंटिंग तो हम कर लेंगे, चैंटिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं, चैंटिंग तो हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के नामों का जप करना। और सुबह ही हमें जो समय निर्धारित किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उसी समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा चांसेस हैं कि हम भगवान के बारे में सोचेंगे, मन हमारा लगेगा, है ना। तो बहुत अच्छा है कि हम सुबह ही ये माला जप करें, और किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर मान लो बैठ के हमें करने में नींद आती है तो हम खड़े होके कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, लेकिन जो ध्येय होना चाहिए हमें हमारा कि हमने इसको सुनना है, मन से भी सुनना है, हृदय से भी हमें प्रार्थना करनी है, और साथ में जो अपराध है उनसे बचना है। कि अपराध करने से जो है नाम अपराध है, नाम नाराज हो जाएगा तो नाराज हो जाते हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा, जैसे हम वांछा कल्पतरु करते हैं, इसीलिए करते हैं कि भक्तों की निंदा नहीं करनी, हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि भक्तों की तारीफ करनी है, निंदा नहीं करनी। खत्म नहीं होता यहाँ पे, न्यूट्रल नहीं है, हमें भक्तों की तारीफ करनी है, भक्तों का गुणगान करना है। भगवान से भिन्न नहीं है भक्त। जैसे भगवान का नाम भगवान ही है, ऐसे ही भगवान के भक्त भी भगवान के साथ ही हैं। भगवान कभी भी आपको अकेले नहीं नजर आएंगे, भगवान अकेले हैं ही नहीं, भक्तों के साथ ही हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी के बिना सूर्य कहाँ है, इतना भगवान भक्तों के बिना नहीं है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों का गुणगान करें। भक्तों का गुणगान मतलब भगवान का गुणगान, मतलब भगवान नाम आपको अपना आशीर्वाद देगा। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं मिलकर भगवान के नाम और भगवान के गुणगान, भगवान के गुणों का गान, भगवान की लीलाओं का गान। और सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना कि नाम नाम अकारी बहुधा, रोज गाते हैं। सारे शक्ति जो है नामों में डाली है, तो इसी का हम ध्यान से इसको हम जप करें और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की।